हो तुझे सामने देख दिल थामने में लगा, तू नजर ना चुरा। तेरा हो न चाहे तुझे ही पुकारे, ये दिल हो गया है तेरा। तू जो भी कहेगा मिलेगा ये ठेंगा, यूं ही फैंटेसी ना बना। तू बेकार ताके शक्ल देख जाके, जरा खैर अपनी मना। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। आगे पीछे फिरे है क्यों तमाशे करे है, होने वाला नहीं कुछ तेरा। ख्वाब देखे तू देखे कोई तुझको ना रोके, पर अभी होश कर तू जरा। कैसे इतना रही है, क्यों उड़ी जा रही है, और रख तू जमीन पर जरा। कर लिया है इरादा कहीं लिख ले ये वादा, तुझे अब है नहीं छोड़ना। ना बनियो दीवाना संभल गिर न जाना, कदम सोच कर तो बढ़ा। ये लिपस्टिक ये मेकअप हुआ तेरा बैकअप, तू जा अपना चेकअप करा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बातें शातें बनाना, दूसरों को सताना, तूने सीखा कहाँ से बता। उम्र सारी चलेगा पर तुझे ना मिलेगा जो मेरे दिल का है रास्ता। ये अकड़ना भी तेरा दिल है, धड़का है मेरा अब तो दिल है ये जिद पे अड़ा। ये समझ ले इशारे छोड़ नखरे भी सारे, हाथ में हाथ मुझको थमा। ये टुकड़े उठाना अभी लेके जाना, जो टूटेगा अब दिल तेरा। तू कर ले बहाना मगर लेके जाना, जरूरी हुआ दिल तेरा। मैं तेरा रोमियो, मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। मैं तेरा रोमियो, रोमियो रोमियो बड़ा तू मेरी हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। बड़ा तू रोमियो शोमियो, ये भी न जाने रांझे की हीर सोनिए। कितनी लंबी उम्र है, वो आ गए। ये मेरे अब्बा जी हैं। अंकल कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं ठीक ही रहता हूँ क्योंकि बकलम खुद मैं अल मशहूर हकीम लुकमान हूँ। ये ब्यूटी क्रीम है, आप जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि आपको इसकी शदीद जरूरत है। ये तो हुकूमत से मंजूर शुदा भी नहीं है।
फ्रॉड हैं आप। अब आपसे तो मंजूर शुदा है। आपको ये सब कहने का किसने इख्तियार दिया है? किस किस्म के जाहिल लोगों को आप इनवाइट कर लेती हैं मॉर्निंग शो में? जाहिल तो आप हैं जो उल्टी सीधी सर्जरियां करके चेहरे खराब करती हैं। आप तशरीफ रखिए। ये तो वही जाली हकीम है जो मॉर्निंग शो में आया था। मैंने इसे पुलिस के हवाले भी किया था। मेरे क्लिनिक के बाहर इश्तहार लगाए थे अपने से। वो तेरी, ये तो वही मुसीबत है। आप ये पिए ना, हकीम साहब ने खुद अपने हाथों से शरबत बनाया है, बड़ी शिफा है इनके हाथों में। शिफा इनमें, जो मर्जी बना के इसे दवाई का नाम दे देते हैं। क्वैक है ये, दवाई नहीं बीमारियां बेचते हैं। और आप जो ये उल्टी सीधी सर्जरियां करके लोगों की शक्लें बिगाड़ती हैं, उन्हें डैने बनाती हैं, वो आप लोग मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। अगर मुंह खुल भी गया तो आपने क्या कर लेना है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे डॉक्टरों को। ओह माय गुडनेस, मैं आपके मुंह में इतने बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा दूंगी कि आपका मुंह बंद हो जाए। रोमियो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किस घर में शादी कर रहे हो। अरे मैंने उस हकीम को पुलिस से पकड़वाया था। हाँ, तुम्हारी मामा की बात तो ठीक है। मुझे हकीम से नहीं, उसकी बेटी हीर से प्यार है। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। वो जाली हकीम है। तुमने देखा नहीं था कि हम पे तजर्बे करने के लिए उसने कितनी माजूने और शरबतें सजा के रखी हुई थी? हाँ, तुम्हारी मामा की बात ठीक है। पापा प्लीज, मेरी और हीर की शादी को एलोपैथिक और होम्योपैथिक की शादी ना बनाए। बात तो तुम्हारी भी ठीक है। आपको इस शादी में क्या ठीक नजर आ रहा है? मुझे तो फुप्पो की बेटी रानिया ठीक लग रही है। और शांजे में क्या खराबी है? वैसे भी इस घर को डॉक्टर की जरूरत है, मरीजा की नहीं। वो रानिया बस शांजे। क्या मतलब? आप लोग यूटर्न लेके वापस उसी बात पे आ गए? मैं सिर्फ हीर से शादी करूंगा और किसी से नहीं। नजर भाई हमेशा मुश्किल वक्त में काम आते हैं। वो तो है। हाँ, वरना मेहमान तो खाना खा के नहीं गए थे, सारा खाना खराब होना था। यार आफ्टर ऑल मैम, नजर मजाक कर रहा है। अफलातुन, तुम्हें तो पता है इसकी तबीयत का। देखा था उसकी माँ को, कितनी बदतमीजी से बोल रही थी। लोगों की नाक छोटी बड़ी करने को डॉक्टरी समझती है, और हम जो बगैर साइड इफेक्ट्स के लोगों का इलाज कर रहे हैं, हमें साइड पे कर रही है। मुझे तो शक्ल से ही जहर लगी। शक्ल तो मुझे अच्छी लगी। हीर, उस घर में तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। उसकी माँ ने मेरी और मेरे दामाद की बेइज्जती की है। मेरी भी बेइज्जती हो गई। लोग ही नौ दौलती हैं जी। भला उनमें ऐसी क्या खूबी है कि हम हीर जैसा हीरा उठा के उन्हें पकड़ा दे?
और वो रोमियो निरालंगूर। नजर भाई, आप तो ऐसा मत बोले। जाते हुए मुझे कहकर गया था कि हमारे इलाके की तली हुई मछली का जवाब नहीं नजर भाई को खिलाऊंगा। बच्चा खानदानी है, और जहां दो बर्तन इकट्ठे हो वहां खड़कने की आवाज तो आती है। और मुझे लड़का पढ़ा लिखा भी लगा। लगा नहीं है। अब्बा आप गुस्सा थूक दे। नहीं नहीं अब्बा, यहाँ नहीं थूकिएगा। वैसे नदर भाई, लगती है शर्त, हीर की रोमियो से शादी होगी या नहीं होगी? मैं शर्त लगाता हूं। सारा दिन कोई काम ही नहीं है इसको। सारा कसूर तुम्हारे पेरेंट्स का है। ओ हेलो, मैं आज तक कसूर नहीं गई और तुमने सारा कसूर मेरे पेरेंट्स का करवा दिया। हम इतने रिच नहीं हैं। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी मामा बड़ी कमाल है। थैंक यू। मेरे कूल पापा को भी उन्होंने गुस्सा दिलवा दिया। बड़ी कमाल औरत है। उनका कसूर था, उन्होंने मेरी मामा के क्लिनिक पे अपने दवा खाने का इश्तिहार क्यों लगवाया? हमारी शादी रुकवाने के लिए, इडियट। मैं सोचती हूँ अगर मैं इतनी ज़हीन नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। अच्छा, तो कब हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर ही बहस करते रहेंगे कि हमारे माँ बाप में से कौन लड़ाकू ज्यादा है, या अपने मसले का हल निकालेंगे? मुझे लगता है हमें अपने अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स का मुकाबला करते कि किसके पेरेंट्स पहले मानेंगे। तुम हार जाओगे, रहने दो। मेरी बात सुनो, पेरेंट्स को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पापा गुस्से में बिल्कुल मेरी मामा की तरह लगते हैं। अच्छा, तो चलो फिर देखते हैं कि पहले किसके पेरेंट्स मानते हैं। लगी शर्त? लगी। ओके, चलो अब मुझे मिल्कशेक पिलवाओ। बाजी, नजर भाई इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो एक ही महीना हुआ है। You know, after all, मैं दामाद हूँ। मेरी कोई इज्जत है। फिर बिजी बहुत, मजीद ठहर नहीं सकता। तू जाओ, जाके रक्षा ले आओ। रक्षा। हाँ हाँ जाओ अफलातून, नजर तेरा बड़ा है, इसका काम तुझे सबसे पहले करना चाहिए। चल जा जल्दी जल्दी। सोनी, आजा मेरे पीछे पीछे। आप आगे चलेंगे तो आऊंगी ना पीछे पीछे। हाँ, ये भी ठीक है। कमाल, कोई रोक ही नहीं रहा। वो हकीम साहब को बता दिया कि दमाजी जा रहे हैं? हाँ हाँ बता दिया, अब चलें। बाहर रक्षा आ गया होगा तो। अच्छा जी, अम्मी जी फिर इजाजत। हाँ हाँ इजाजत है, खैर खैरियत से जाओ। अच्छा जी, फिर मैं जा रहा हूँ। जा रहा हूँ मैं। बात है, कोई रोक ही नहीं रहा। सोनी, 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 वो मेरे इन लाज ने जो मुझे बोस्की का सूट दिया था, वो कौन से बैग में रखा है तुमने? है? कौन सा सूट? नजर भाई, रिक्शा वाला आ गया। ठहर जाओ यार, इधर बोस्की का सूट गुमा हुआ है, तुम्हें रक्षे की पड़ी हुई है। वो जो दीगर चीजें, परफ्यूम वगैरह मेरे इन लाज ने मुझे दी थी, वो सब तो रख लिया ना तुमने? वो तो इस बार हमने कुछ दिया ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना एमपीए पुदीना ने पूछना था कि नजर, वो जो तुम्हारे सोने ने तुम्हें बोस्की का सूट दिया है वो तो दिखाओ। तो मेरी तो बेइज्जती हो गई थी ना फिर। आफ्टर ऑल दमाद हूं, मेरी कोई इज्जत भी तो है ना।
वो नजर भाई, रिक्शे वाले ने मीटर ऑन कर दिया है, आप जितनी देर यहाँ रुकोगे उतना किराया चढ़ेगा। ये पैसे पकड़ और जाओ जाके पहले कोई बोस्की का सूट, कोई जूते, कोई परफ्यूम वगैरह लेके आओ। आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ, लोग पूछेंगे कि भाई क्या लाया अपने सोहरियों के घर से। मेरी भी कोई इज्जत है। अफलातून वापस कर इसको पैसे। नजर बेटा, तुम अपने पैसों से क्यों खरीदोगे, हम तुम्हें खरीद के देंगे ना। ये पैसे तो मैंने रिक्शा वाले को ही दे देने हैं, क्योंकि जितनी देर में इन्होंने जाना है उतना बिल तो बन ही जाना है। नजर की बेइज्जती बेशक हो जाए। हाँ वो तो होती रहती है, मेरा मतलब है जो हो ही नहीं सकती। रक्षा वापस कर दो, अपने लाश की बेइज्जती करा दूं। अब हकीम साहब मुझे यहाँ से आके रुखसत करेंगे तो मैं जाऊंगा यहाँ से, चाहे मेरा नुकसान हो। एक तो ना आप हमेशा नए नए मसले लेके बैठ जाते हैं, कहाँ से करेंगे इतना खर्चा। तू तो चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊं और मेरे ससुराल की नाक कट जाए, ये नहीं होने दूंगा मैं। अब जब तक मेरे ससुराल वाले मुझे बाइज्जत रुखसत करने जोगे नहीं हो जाते, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। जी? हाँ जी। ये मेरा बैग। वाली दामाद है। प्लीज शांजे कर दो ना, मेरी हीर से शर्त लगी है कि देखते हैं पहले कौन अपने माँ बाप को मनाता है। तुम्हारा और तुम्हारी हीर का मुकाबला है, तुम मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? और वैसे भी मैं नहीं झूठ बोल सकती। प्लीज यार शांजे, मैंने भी तो तुम्हारे खातिर कई बार झूठ बोला है। मेरे खातिर? कब झूठ बोला है मेरे खातिर? देखो जरा, याद नहीं है मैंने कितनी बार तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ की है तुम्हें। ओह झूठे, तू तो पैदाइशी खावंद है। यार शांजे प्लीज कर दो ना मामा को फोन। ओके, सिर्फ तुम्हारी दोस्ती के लिए ये घटिया हरकत कर रही हूँ, वरना दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। थैंक यू। इस वक्त शांसे की कॉल। हेलो, हाय बेटा, कैसी हो? हाँ बोलो। क्या कहा शांजे ने? उसको पता चला है कि आज रात रोमियो फिर घर से भागने की कोशिश करेगा। क्या? शुक्र है रोमियो बेटी नहीं है, कमबख्त को तो भागने की लत ही लग गई है। लगता है कोई खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा है। रोमियो, क्या कर रहे हो? खिड़की खोल रहा हूँ। रोमियो तुमसे हमें उम्मीद नहीं थी। क्यों कर रहे हो बेटा हमारे साथ ये? मैं आप लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ? खिड़की के साथ कर रहा हूँ। क्यों खोल रहे हो खिड़की रोमियो? क्योंकि मुझे खुली हवा चाहिए है। मना कर रहे हैं? वो खिड़की खोलने से ना डेंगू और दूसरे मच्छर आ जाते हैं, इसे मजबूती से बंद कर दो। क्यों राज साहब? नहीं, मुझे खुली हवा चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे भी खुली हवा बहुत पसंद है, मैं भी यही सो जाता हूँ। बंद कर दी, देख लें, लॉक भी कर लें। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? हम राज साहब, हम ये पूछना थे, तुम्हें भूख तो नहीं लगती? हाँ, ये पूछना था कि तुम्हें बाहर से कुछ खाने का ऑर्डर तो नहीं करना? बाहर से? वैसे तो आप लोगों ने कभी बाहर से खाना अलाउ नहीं किया। हाँ, वो बाहर के खाने का ऑर्डर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर चलेगा। हाँ, ऑर्डर क्या करना, मैं अपने रोमियो के लिए खुद बनाती हूँ। मामा आपको कुकिंग नहीं आती है। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है तुम्हारी मामा। तुम्हारी मामा के खाने वैसे भी बहुत मेडिकेटेड होते हैं, उनकी तासीर भी दवाइयों जैसी होती है और जायका भी। यस,
नहीं। आप दोनों जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। चले। हाँ हाँ रोमियो, बस सो ही जाना, मेरा मतलब है सो जाना। प्लीज जाए बाबा। गुड नाइट माँ। बाय। ये आवाज रोमियो के कमरे से आ रही है। रोमियो बिस्तर पे नहीं है। मेरा बेटा भाग गया। किधर से भाग गया? खिड़की तो बंद है। मैंने तुमसे कहा था कि उसके दरवाजे पे बैठते। तुमने कहा ये मसले का हल नहीं है। हो गया तुम्हारा मसला हल, मेरा बेटा भाग गया। वो मसले का हल नहीं था, असल मसला तो वो लड़की हीर है। मैं उन पे अपने रोमियो के अगवा का केस कराऊंगी। हाँ, ताकि रोमियो हमेशा के लिए तुमसे नाराज हो जाए। वो गार्ड, वो चौकीदार, वो नौकरी पे सोने के पैसे लेते। बेटा, कौन भाग गया? मेरा बेटा। अरे आपका बेटा तो मैं हूं मामा। मेरा बेटा। रोमियो, असल में तुम अपने बिस्तर में नहीं थे ना, तो हम समझे कि तुम। हाँ मैं बाथरूम गया था, आप क्या समझे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं समझे। वो तुम्हारी मामा कह रही थी कि चल के रोमियो से पूछते, उसे किसी चीज की जरूरत ना हो। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मामा, अब जाके इजी हो जाए। थैंक यू, लेकिन ना कुछ भी करने से पहले मामा से जरूर डिस्कस करना। हाँ, मैं बाथरूम जाने से पहले आपसे डिस्कस करूं? अब आप जाएं, मुझे तैयारी भी करनी है। तैयारी? किस चीज की तैयारी? सेमेस्टर की। आप क्या समझे? किसी चीज की नहीं, कुछ नहीं समझे। अच्छा अब जाएं, मैं बहुत थका हुआ हूं, जाएं। बहुत थका हुआ है, आज नहीं भागेगा। तुम बहुत थके हुए हो ना? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत थके हुए हो ना? हाँ तो जाओ। जाएं ना प्लीज, मुझे सोना है। गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा। मामा, पापा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम प्रोफेसर साहब, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ताजा रिसर्च ने कहा है कि खुली हवा में सोना सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। मेरा मतलब है सेहत के लिए बहुत बेहतर है। ओके चलो, मैं भी जाके तैयार हूँ। इसने क्या कहा? इसने वही कहा जो आपने सुना। मेरा ख्याल है हमें इसके साथ खुल के बात करनी होगी। बस बहुत हो गया, आए मेरे साथ।
रोमियो, गौर से सुन लो। बहुत हो गया, अभी हमारी वार्निंग है। डॉक्टर साहबा, क्या वार्निंग है, आप बताएं। वो वार्निंग ये है कि हम तुम्हारी हीर से शादी कर देंगे, पर तुम घर से भाग के मत जाना। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। आई लव यू। I am so happy. इरशाद, खाना ले आओ। आ गए हकीम साहब। हाँ, हाँ लाती हूँ। चल हीर, हो जा शुरू, हो जा। हेलो जी डॉक्टर साहब, मेरे सर में बिल्कुल वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे एक्सीडेंट के वक्त होता था, और मेरी आंखों के आगे भी अंधेरा आ जाता है। क्या बहुत सीरियस मामला है? मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। क्या मुझे ब्रेन हैमरेज हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना चाहती। मेरे पर मेरा इलाज कर देंगे जी। डॉक्टर साहब, वो दरमियान में कॉल आ गई थी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। चल सोनी बाजी, अब तेरी परफॉर्मेंस की बारी है। क्या? तेरी परफॉर्मेंस की बारी है, जाना। नहीं अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। वो अब्बा, अब हीर ना आज फिर गिरकर बेहोश हो गई। तो क्या हुआ? वही दिमाग की चोट, आपको तो पता ही है। डॉक्टर कहता है कि उसे परेशानी नहीं देनी, नो टेंशन, और रोमियो के माँ बाप ने दे दी। उसके सर में फिर दर्द शुरू हो गई, आंखों के सामने अंधेरा आ गया। डॉक्टर कहता है कि क्या कहता है डॉक्टर? यही कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी और वो किसी भी वक्त मर सकती है। प्लीज आप मेरी हीर को बचा ले। आप तो जानते हैं दिमाग की चोट कितनी जालिम होती है। जख्म अंदर से कुछ और होते हैं, और ये सर्जन अपनी छुरियां और कुल्हाड़ियां लेके और डैमेज कर देते हैं अंदर से। प्लीज, मुझे अपनी हीर की बड़ी फिक्र हो रही है। बड़ी फिक्र हो रही है, मुझे बड़ी फिक्र। ये बुरी सी शक्ल क्यों बना रही है? रोने की कोशिश कर रही हूँ, आप तो समझते ही नहीं है। मुझसे हीर की तकलीफ और दुख नहीं देखा जाता। तुम रोमियो के घर वालों से बात करो। तकलीफ और दुख में हीर? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। हीर का रिश्ता वहीं होगा, उसी घर में। मुझे अपनी बच्ची नहीं मारनी। हाँ, राजेश साहब, याद है ना कल हीर के घर वाले आ रहे हैं? कल के अपॉइंटमेंट्स देख के रखना। हाँ, मैं तो नहीं रखूंगा,
अलबत्ता आप भी अमल कर लेना। थैंक यू मामा। थैंक यू पापा। मैंने कुक से कह दिया कि अच्छे अच्छे खाने पकाए, आखिर वो लोग भी देखे कि हम किस तरह से खाने खाते हैं, ताकि जब हम उनके घर जाए तो वो हमारे सामने कुछ तमाजुने नहीं खाने रखें। वैसे हकीमों के घर जाओ तो पता ही नहीं लगता कि दवाई है या खाना जो सामने रखा है। ऐसे वो दवाई और सच ही क्या जो कड़वा ना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मामा पापा तुम्हारी शादी के लिए राजी भी हो गए और इतने एक्टिव भी हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तुम अपनी छोटी दिमाग पे इतना जोर ना डालो। रोमियो, याद से कह देना कि वो वक्त पे आए। हाँ मामा, कह दूंगा, फिक्र नॉट। नजर, क्या हुआ? दीवार की तरफ मुंह करके क्यों बैठा है? चल ना, देर हो रही है। सब तैयार हो गए रोमियो के घर जाने के लिए? तो जाओ ना, मैंने रोका है किसी को? आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं, मगर मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं। ओए होए, तेरी किस इज्जत को खतरा है नजर? फिर मुंह फेर के क्यों बैठ गया? आफ्टर ऑल दामाद हूं मैं, जब दिल चाहता है उठा के मेरी बेइज्जती कर देते हैं। ऐसे नहीं बनती रिश्तेदारियां। नजर बेटा, नजर बेटा, हीर की बात पक्की करने चले? सुनो तो सही। हाँ तो जाओ ना, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूं। लोग दिन रखने से पहले दामाद से पूछते हैं, यहां दामाद की कोई इज्जत ही नहीं है। नजर भाई, आपने हाँ में सर हिलाया तो था जब जाने का फाइनल हो रहा था, तब आप गाजर का हलवा खा रहे थे। जब तक वो मुझसे माफी मांगने नहीं आते, मैं खुद चल के उनके घर नहीं जाऊंगा। नजर भाई, चल कर नहीं जाना। अब्बा के दोस्त ने जो गाड़ी मंगाई है ना, उस पे जाना है। मैंने नहीं जाना कोई। जाती दफा मेरे से सलाम भी नहीं लेके गए। आफ्टर ऑल दामाद हूं मैं। मेरी इज्जत पूछनी है तो जाके एमपीए पुदीना से पूछो। क्या बात है नजर बेटा, अभी तैयार नहीं हुए? मैं नहीं जाऊंगा उस घर में जहां मेरे ससुराल की इतनी बेइज्जती होती हो, वो भी इतनी बेइज्जती। बेइज्जती? किसकी बेइज्जती? मेरे ससुर की बेइज्जती। मेरी बेइज्जती तो चलो होती रहती है, लेकिन हकीम लुकमान की बेइज्जती, जब तक वो लोग माफी आके नहीं मांगेंगे, मैं नहीं जाऊंगा उनके घर। शाबाश नजर, शाबाश। तुमने ऐसे ही नाराज रहना है। हम लोग वहां जाएंगे, लेकिन तुमने नाराज रहना है। वहां कुछ नहीं खाना पीना, बस। लो, नाराजगी मेरी उन लोगों से है, खाने पीने की चीजों से थोड़ी है। अब्बा, वो टाइम के बहुत पाबंद है, डॉक्टर है ना, तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। लो, उन्होंने हमें रिश्ते पे बुलाया या चेकअप पे बुलाया कि टाइम के पाबंद है?
एमपीए पुदीना इतना बड़ा बंदा है, वो भी कहता है कि अल्लाह पाक थाने से और डॉक्टरों के चेकअप से बचाए। यकीन कहां चला गया, मना है नहीं किसी ने। हेलो। हाँ हीर, कहाँ पहुंची मेरी बारात? एक तो हमारी लव स्टोरी ना सरकारी सड़क बन गई है, हर 2 कदम पर नया खड्डा। भाई नजर ने ड्रामा शुरू कर दिया, तैयार ही नहीं हो रहे। अरे तो उनको वैसे ही ले आओ, तैयार होके कौन सा कोई टॉम क्रूज लगेंगे वो कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा ने जो बेइज्जती की है उसकी माफी मांगेंगे तो आऊंगा। क्या सिर्फ यही डिमांड है या डोनाल्ड ट्रंप से भी माफी मांगने की डिमांड है? इसलिए तो कहती थी भाग कर शादी कर लेते हैं, रिश्तेदारों को मनाना कोई आसान है? देखो हीर, हमारी डील हुई थी, तुम अपने पेरेंट्स को संभालोगी, मैं अपने पेरेंट्स को संभालूंगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा बहनोई कितनी बड़ी आइटम है। नजर बेटा, सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? हराम है जो सुबह से कोई अच्छी चीज खाई हो। हकीम साहब ने लगता है ये हरबड़ का मुरब्बा मुझ पे खत्म करना है, जो खाता हूँ साथ में लाके दे देते हैं। मैंने रोमियो को फोन कर दिया और मैंने कहा कि आकर नजर भाई से माफी मांगे। आफ्टर ऑल आप दामाद हैं। ऐसी होती है सालियां, ऐसी होती है सालियां। फिर क्या कहा उन्होंने? फिर वो आए बाएं शाये करने लगे। मैंने कहा अगर आपने नजर भाई से माफी नहीं मांगी तो कोई नहीं आएगा, तो कहने लगे ना आए। इतनी बेइज्जती यार, आफ्टर ऑल मैं दामाद हूँ। मैंने भी उनसे यही कहा कि अगर आप नजर भाई से माफी नहीं मांगेंगे तो कोई नहीं आएगा, तो कहने लगे ठीक है माफी मांग लेते। मैंने भी कहा देखें खाली माफी से अब बात नहीं चलेगी, अंग्रेजी में माफीनामा लिख कर दें। अंग्रेजी में? उर्दू में लिखवा लेना था, अंग्रेजी में पता नहीं क्या लिख के नीचे अंगूठा लगवा ले। नजर भाई जल्दी से कपड़े तब्दील कर लें, वरना इन कपड़ों पे माफी मंगवाने वाले नहीं मांगने वाले लगेंगे। वो लोग आ रहे हैं? जी जी रेडी हो जाएं, इतने बड़े लोग आपसे माफी मंगवाने। मंगवाने क्या मतलब? माफी मांगने आ रहे हैं। हाँ हाँ। सोनी जल्दी मेरे कपड़े निकाल दे, मैं तैयार हूँ। जिस टाइम पे उन्होंने आना था सिर्फ 5 मिनट ऊपर हो गए, क्यों नहीं आए वो अब तक? रास्ते में कोई मरीज मिल गया होगा, बैठ गए होंगे उसे माजूने खिलाने। मरीज रास्ते में नहीं, घर पे ही मिल गया। फोन करके पता करो, इतनी देर में मैंने 2 मरीज देख लेने थे। इतनी देर में 2 मरीज? आप सिर्फ मरीज देखते हैं या उनका इलाज भी करते हैं? वो कॉल रिसीव नहीं कर रही, शायद रास्ते में हो। क्यों, रास्ते में कॉल रिसीव करने से जिगर खराब हो जाता है क्या? वो अंदरूने शहर से आ रहे ना, थोड़ी देर तो लगती है। एक तो ये वाईफाई भी नहीं चल रहा, वरना मैं सर्च करके बताती कि अंदरूने शहर से यहाँ आने में कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है कोई इमरजेंसी ना हो गई हो, शायद वो लोग ना आए। क्या मतलब है वो ना आए? तुम्हारे पापा और मैंने क्लिनिक बंद किया, कोई मजाक है? फोन करो उनको। मैं फोन कर रहा हूँ, बिजी जा रहा है। मैं देखता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नजर भाई आपका फोन। मेरा फोन तो मेरे हाथ में है। नहीं, आपका फोन आया है हीर की ससुराल से। ओह अच्छा अच्छा, गिफ्ट आया है, लेकिन ये तो बड़ा पुराना सा है। नहीं नजर भाई आपका फोन आया है, वो प्रोफेसर शहबाज टीके वाला है ना, हाँ, उनका आपके लिए। अच्छा 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 अच्छा, कॉल आया है, कॉल। अच्छा अच्छा, हेलो। हेलो भाई नजर। जी मैं इतना बड़ा भी नहीं हूं कि आप मुझे भाई नजर कह रहे हैं।
हाँ, दरअसल मैं फादर ऑफ रोमियो बोल रहा हूँ, डॉक्टर टीके वाला। यस यस, मी टू मी टू। मैं आपसे माफी मांगने आ रहा हूँ, रास्ते में बड़ी ट्रैफिक है, आधे घंटे से घर से निकला हुआ हूँ और 1 घंटे से चांदनी चौक में फंसा हुआ हूँ। जी समझ नहीं आई, खैर लेकिन आजकल यही हालात है जी। सड़क पे हर बंदा गड्डी ऐसे चला रहा है जैसे सड़क उसकी अपनी है और गड्डी किसी और की है। हीर आपसे माफी मांग रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हीर की ससुर शहबाज टीके वाला। हाँ हाँ, और नहीं नहीं, आपसे नहीं, मेरा वो इन लॉज बैठा हुआ था। अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो दरअसल आपकी पसंद के खाने बनवाए हुए और ठंडे हो रहे हैं। हैं? मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ, क्या करें? देखिए, आप मुझे यही माफी दे दें ताकि मैं घर जाके आपके लिए खाने गर्म करा सकूं, वरना मेरी गड्डी सारी रात यहीं फंसी रहनी है। सारे खाने खराब हो जाने, बस गुस्सा थूक दो भाई नजर। मेरा मतलब है बेटा नजर, हमें माफी दे दो। इतनी ज्यादा आप वो मिन्नतें कर रहे हैं तो फिर ठीक है। वैसे कौन कौन सी डिशें बनाई हुई हैं आज खाने में? ओ, सब आपकी पसंद की डिशेस है, बस आप जल्दी से आ जाए वरना ठंडी ना हो जाए। सोनी! आई